वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुड न्यूज पब्लिक स्कूल। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वह टाइप्स ऑफ एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस विद 12 टाइप्स, विद हेल्पिंग वर्ब्स, विद फॉर्म ऑफ वर्ब्स, विद 6 टाइप्स: पॉजिटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 6 टाइप्स ऑफ एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस कैसे बनते हैं विद 12 टाइप्स, ठीक है ना। लेकिन पहले हम सबसे पहले आपको बताएंगे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर क्या होता है। ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर एंड इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट। देखिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तो आपको मालूम है। प्रेजेंट जिसमें अभी बात की जा रही है, पास्ट जिसमें पुरानी बात जो बीत गई, फ्यूचर जो भी काम होने वाला है, बात होने वाली है, उसको बोलते हैं इन फ्यूचर। देखिए, इंडिफिनिट किसे बोलते हैं, पहले हम इंडिफिनिट समझते हैं। देखिए, हम कई बार सेंटेंसेस में सिर्फ बात करते हैं, उसमें कोई एक्शन नहीं करते हैं। जैसे रेल दिल्ली जाती है, रेल दिल्ली जाती है तो इंडिफिनिट का सेंटेंस है। इसमें रेल अभी किसी एक्शन में नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, सिर्फ ट्रेन ट्रेन खड़ी है, रेल स्टेशन पर खड़ी है और हम बातें कर रहे हैं कि रेल दिल्ली जाती है, बट वो जा नहीं रही। न वो दिल्ली पहुंची है, न वो दिल्ली जा रही है, किसी एक्शन में नहीं है। जब कोई चीज किसी एक्शन में नहीं होती है, उसको बोलते हैं वो इंडिफिनिट है। सिर्फ उसकी बात की जा रही है, उसकी सिर्फ बात की जा रही है, उसमें कोई मूवमेंट, कोई एक्शन नहीं है, उसको बोलते हैं इंडिफिनिट। ठीक है। ये इंडिफिनिट इन तीनों सेंटेंस में होता है। यानी जो बातें बनाई जाती है कि रेल दिल्ली जाती है, ये इंडिफिनिट का है बट प्रेजेंट का। रेल दिल्ली जाती थी, ये इंडिफिनिट सेंटेंस ही है बट पास्ट में है। रेल दिल्ली जाएगी, ये भी इंडिफिनिट का सेंटेंस है, इसमें कोई एक्शन नहीं है बट ये इन फ्यूचर है। ठीक है। इसी तरीके से कॉन्टिन्यूअस, अब रेल दिल्ली जाती है तो इंडिफिनिट है। अब रेल दिल्ली जा रही है, चल गई रेल दिल्ली, अब जा रही है। अब हम कहेंगे रेल दिल्ली जा रही है, अब एक्शन में है, वो कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। और ये कॉन्टिन्यूअस भी तीनों में आएगा। जब हम कहेंगे रेल दिल्ली जा रही है, तो वो कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट में होगा। हम बोलेंगे रेल दिल्ली जा रही है, तो वो आपका कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, बट किसका है, प्रेजेंट का। ठीक है ना। और हम अगर हम बोलेंगे रेल दिल्ली जा रही थी, तो वो कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस होगा बट पास्ट में हो जाएगा। और हम बोलेंगे रेल दिल्ली जा रही होगी, वो कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस ही है बट वो फ्यूचर में। ठीक है। ऐसा होता है। नेक्स्ट, अगर रेल दिल्ली पहुंच गई, अब रेल दिल्ली पहुंच गई, हम बोलेंगे रेल दिल्ली पहुंच गई है। ठीक है ना। तो वो सेंटेंस परफेक्ट का, आपका काम पूरा हो चुका। परफेक्ट बोलते हैं कंप्लीट को, काम पूरा हो चुका। रेल दिल्ली पहुंच चुकी है, काम पूरा हो गया तो परफेक्ट है। अब परफेक्ट तीनों में आएगा इनमें भी। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट में बोलेंगे रेल दिल्ली पहुंच गई है, तो ये सेंटेंस परफेक्ट का प्रेजेंट में बोला जा रहा है। लेकिन हम बोलेंगे रेल दिल्ली पहुंच चुकी थी, रेल दिल्ली पहुंच चुकी थी, काम पूरा हो गया था बट पास्ट में, तो उसे बोलेंगे पास्ट परफेक्ट। यानी परफेक्ट काम पास्ट में हो रहा है। और हम बोलेंगे रेल दिल्ली पहुंच चुकी होगी, काम हो चुका होगा बट इन फ्यूचर। ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं कल इस वक्त दिल्ली रेल पहुंच चुकी होगी, तो वो काम तो हो गया होगा बट इन फ्यूचर, तो हम बोलेंगे ये सेंटेंस परफेक्ट का फ्यूचर में बोला जा रहा है। ठीक है। एक बार और देख लेते हैं कि सिर्फ इसमें सिर्फ कोई काम सिर्फ साइलेंट होता है, इसमें काम होता नहीं है। राम क्रिकेट खेलता है, ठीक है ना। रमेश स्कूल जाता है, मास्टर जी पढ़ाते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से मम्मी खाना बनाती है, सिर्फ बातें की जा रही, बट कोई एक्शन नहीं। लेकिन हम कहेंगे रमेश स्कूल जा रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक, मम्मी खाना बना रही है, वर्किंग हो रही है, कॉन्टिन्यूस है। और बोलेंगे रमेश दिल्ली पहुंच चुका है, रमेश स्कूल पहुंच चुका है, मम्मी खाना बना चुकी है, इसको परफेक्ट बोलते हैं। यानी ये इंडिफरेंट सी बात बनाई जा रही है, यहाँ वर्किंग चल गई और यहाँ वर्किंग पूरी हो गई। इंडिफरेंट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट। अब देखते हैं। देखिए, हम क्या करेंगे, हम इन 12 एक्टिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए इन तीनों सेंटेंसेस को वन बाय वन इनके साथ लेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले से पहले इस सेंटेंस को लेंगे और इस सेंटेंस को इन तीनों के साथ लेंगे। ठीक है ना। हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट, बन गया आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट। सेकंड है आपका पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट हो गया। इसी के साथ इन दोनों को हिडन रखो, छुपा कर रखिए इन दोनों को, इन दोनों को काम नहीं है। ऊपर वालों का काम होगा, इसका होगा। यानी ये वर्ड इन तीनों वर्ड के साथ एक बार आएगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट आ गया। यानी तीनों वर्ड एक बार साथ आ गए, देखो यहाँ तीन तीन तक आ गया। अब क्या करेंगे हम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। यानी इस बार क्या हुआ, ये तीनों वर्ड एक बार इसके साथ आए कॉन्टिन्यूस की। इन दोनों का कोई काम नहीं। अब इन दोनों को छुपा देंगे, हिडन कर देंगे, उसके बाद तीनों वर्ड एक एक करके परफेक्ट साथ आएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट, ये देखिए ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट आया। उसके बाद पास्ट परफेक्ट, ये रहा। और फ्यूचर परफेक्ट, ये रहा। ठीक है।
यानी तीनों को वर्ड्स को एक एक बार हम तीनों के साथ खिलाए और हमारे 9 सेंटेंस बन गए, यहाँ से 9 सेंटेंस बन गए। लेकिन अब सेकंड राउंड में क्या करेंगे, इसको रफ कर देंगे, इसको कट कर देंगे, इसको सेकंड राउंड में लेंगे। अब तीनों सेंटेंस को एक एक बार इन दोनों के साथ लेंगे, लेकिन क्या करेंगे, इस बार इन दोनों सेंटेंस को प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे। मीन्स कैसे करेंगे, प्रेजेंट और इन दोनों के साथ लेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, देखिए आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। एंड लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इस टाइप से आपके 12 एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इन एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो डू आ जाती है, ठीक है ना। अब डू डज यहाँ ओब्लिक लगा हुआ है, मीन्स ऑप्शनल है। कुछ सब्जेक्ट के साथ डू जाएगा और कुछ सब्जेक्ट के साथ डज जाएगा, ठीक है ना। कह जाएगा, मैं लास्ट वीडियो में बताया था मैंने आपको कि सब्जेक्ट कैसे होते हैं, सिंगल नाउन ही सी इट, इनके साथ डज जाएगा, और प्लूरल नाउन आई वी यू दे, इनके साथ डू जाएगा। ये आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में अकेली हेल्पिंग वर्ब है, कोई ऑप्शनल नहीं है, डिड। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल, यहाँ पर भी शैल का यूज खत्म हो गया, मैंने बताया था आपको। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में विल, सभी सब्जेक्ट साथ विल, और यहाँ सभी सब्जेक्ट साथ डिड। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर। कौन सा सब्जेक्ट साथ कौन सी जाएगी, ये भी लास्ट वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाज वर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल बी शैल बी, विल बी शैल बी, और आपका प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव, पास्ट परफेक्ट में हैड, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव होता है, शैल हैव का यूज खत्म हो गया। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज बीन हैव बीन, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैड बीन, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में विल हैव बीन शैल हैव बीन। यहाँ पर भी शैल का यूज खत्म हो गया, आपका विल हैव बीन है। मीन्स ये है कि प्रेजेंट डिफरेंट सेंटेंसेस में डू डज को आपको चूज करनी है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट में डिड है सभी सब्जेक्ट के साथ, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल सेल में चूज करनी होती है, सेल खत्म हो चुका, अब सभी सब्जेक्ट के साथ विल आएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर, पास्ट कॉन्टिन्यूस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज वर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल बी, प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज हैव, पास्ट परफेक्ट में सभी सब्जेक्ट्स आर हैड, फ्यूचर परफेक्ट में सभी सब्जेक्ट्स आर विल हैव, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज बीन हैव बीन, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इन सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देखिए नेक्स्ट आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए जितने भी इंडिफिनिट सेंटेंसेस होते हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, जितने भी इंडिफिनिट सेंटेंसेस हो, क्या वो इंडिफिनिट सेंटेंसेस आपका प्रेजेंट का हो, या वो इंडिफिनिट सेंटेंस आपका पास्ट का हो, वो इंडिफिनिट सेंटेंसेस आपका फ्यूचर का हो, तीनों इंडिफिनिट सेंटेंस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये मैंने बहुत शॉर्ट में चार्ट बनाया है, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। कोई भी इंडिफिनिट सेंटेंसेस हो, वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, कोई भी हो, सबके साथ वर्ब की फर्स्ट, राइट। नेक्स्ट, कोई भी कॉन्टिन्यूस सेंटेंस हो, वो कॉन्टिन्यूस सेंटेंस प्रेजेंट का हो, कॉन्टिन्यूस सेंटेंस पास्ट का हो, कॉन्टिन्यूस सेंटेंस फ्यूचर का हो, तीनों कॉन्टिन्यूस सेंटेंस के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो आप कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस की, बट वर्ब की फॉर्म आईएनजी आए। कोई भी परफेक्ट सेंटेंस हो, वो परफेक्ट सेंटेंस प्रेजेंट का हो, परफेक्ट सेंटेंस पास्ट का हो, और परफेक्ट सेंटेंस फ्यूचर का हो, कोई भी परफेक्ट सेंटेंस हो, सभी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्लियर है। कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, अगर कोई सेंटेंस परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है, देखिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, क्या वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट का हो, क्या वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट का हो, क्या वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फ्यूचर का हो, कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एक साथ आता है तो उनके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, ये आपने शॉर्ट में फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी समझ ली है, ठीक है ना। अब हम आपको बताते हैं कि टोटल मिला के कितने होती है। देखिए ये आईएनजी फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म मिला के हम 72 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं जिनके साथ फॉर्म्स ऑफ वर्ब आएगी। वर्ब की फॉर्म जो होती है वो सभी सेंटेंस साथ आती है। हेल्पिंग वर्ब सभी सेंटेंस साथ नहीं आती, लेकिन फॉर्म्स ऑफ वर्ब सभी सेंटेंस साथ आएगी। सेंटेंसेस कितने होते हैं, 72 टाइप्स। सेवन सेंटेंस कितने होते हैं, 72 टाइप्स। मैंने आपको बताया था कि कोई प्रेजेंट इंडिफिनिट सेंटेंस हो उसको भी हम 6 टाइप से लिख सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव।
अगर वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है तब भी उस सेंटेंस को हम 6 टाइप से लिख सकते हैं। अगर कोई सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का हो उसको भी हम 6 टाइप से लिख सकते हैं। कोई सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो उसको भी 6 टाइप से लिख सकते हैं। कोई सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हो उसको भी 6 टाइप से लिख सकते हैं। कोई सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस का हो उसको भी हम 6 टाइप से लिख सकते हैं। कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का हो उसको भी हम 6 टाइप से लिख सकते हैं। कोई सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का हो उसको भी 6 टाइप से लिख सकते हैं। कोई सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट का हो उसको भी 6 टाइप से लिख सकते हैं। कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हो उसको भी 6 टाइप से लिख सकते हैं। कोई सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हो उसको भी 6 टाइप से लिख सकते हैं। और कोई सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हो उसको भी 6 टाइप से लिख सकते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा डीपली ना जाके आप बहुत हल्के शॉर्टकट में समझ लीजिए कि हम सभी सेंटेंसेस को 6 टाइप से लिख सकते हैं। अगर आपको प्रेजेंट डिफिनिट का सेंटेंस बनाना आता है तो उसको 6 टाइप से कैसे करेंगे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, बाकी थोड़ा सा ब्रीफली यहाँ बता देंगे। देखिए इस तरह से 12 टाइप्स के एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस 6 टाइप्स के बनकर साथ में ये टोटल बन जाते हैं 72 टाइप्स, क्योंकि सभी सेंटेंसेस 6 टाइप्स के बनेंगे तो इस तरीके से 12 6 जा 72 यानी टोटल सेंटेंसेस आपके बन जाएंगे 72 टाइप्स। यानी एक्टिव वॉइस सेंटेंस कितने होते हैं तो होते हैं 72 टाइप्स टोटल। ठीक है, उसमें क्या होता है वर्ब के आईएनजी फॉर्म वाले कितने सेंटेंस होते हैं, वर्ब के आईएनजी फॉर्म वाले सेंटेंस, वर्ब के आईएनजी फॉर्म वाले सेंटेंस यहाँ पर भी ये आपके 36 सेंटेंसेस होते हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले कितने होते हैं 17 होते हैं। और वर्ब की सेकंड फॉर्म वाले 1 सेंटेंस होता है जो मैंने बताया पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव बनता है। और आपके ये सेंटेंसेस आगे अब देखिए ये सेंटेंसेस को हम टोटल करेंगे तो आपके 72 यानी वर्ब के आईएनजी फॉर्म वाले 36 सेंटेंसेस होते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म वाले 18 सेंटेंसेस होते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले 17 और वर्ब की सेकंड फॉर्म वाले 5 एक सेंटेंस होता है सिर्फ। यानी फर्स्ट फॉर्म वाले 17, सेकंड फॉर्म वाले 1, थर्ड फॉर्म वाले 18 और आईएनजी फॉर्म वाले 36। इस तरह से टोटल सेंटेंसेस क्या हो गए आपके 72। यानी ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, यानी फॉर्म्स ऑफ वर्ब 72 के 72 टाइप्स में आती है, बट हेल्पिंग वर्ब सब में नहीं आती है। दो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आती नहीं है, मैंने आपको बताया था किस किस में, एक तो प्रेजेंट डेफिनेट के पॉजिटिव में और एक पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में। दो सेंटेंस छोड़कर सभी में हेल्पिंग वर्ब आती है और अपने साथ फॉर्म्स ऑफ वर्ब लाती है। लेकिन अगर इन प्रेजेंट डेफिनेट के पॉजिटिव में और पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में हेल्पिंग नहीं आती है तो वर्ब की फॉर्म तब भी आएगी। और दोनों सेंटेंसेस में क्या आती है, प्रेजेंट डेफिनेट के पॉजिटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ओके, इस तरीके से मैंने आज आपको थोड़ा सा इसको जो मैंने लास्ट वीडियो में ये सब कुछ कराया है, लेकिन एक वीडियो दोबारा मैंने इसलिए बनाई कि आपको अगर कोई कंफ्यूजन था वहां पर तो वो आज दूर हो जाएगा। इसको इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ठीक है ना। अब हम इसके बाद आपका एडजेक्टिव रह गया है और उसके बाद हम आपके एक्टिव सेंटेंसेस यानी टेंस शुरू करेंगे। इसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिए और इस वीडियो को 1 2 3 बार जरूर देखिए, तब जाकर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें गुड न्यूज पब्लिक स्कूल।